क्या मिसिंग है? सब कुछ होते हुए भी क्यों परेशान है लोग? आई हैव सीन पीपल क्राइंग इन शुक्राना कि उसका शुक्र है। जैसे आप कभी किसी से पूछोगे आज के इस आलम में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, पर जिनको होती है मालूम कदर तुम्हारे आंसुओं की, उनके सामने एक बार दिल खोल के रो लेना चाहिए। लेकिन क्या मैसेज ये सोसाइटी में, कम्युनिटी में क्या देना चाहते हैं जो आज लोग, कोई गुरुद्वारा साहब जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है? हिंदुस्तानी है, जहाँ पर भी रहे, कोई भी धर्म हो, पर हम सबको फॉलो करते हैं। हमें एक्चुअली बेसिकली बचपन से यही सिखाया गया। आज का पॉडकास्ट बहुत अलग था। हमेशा अपने पॉडकास्ट में कोई ना कोई सेलिब्रिटीज आते हैं जो गाने गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे सेलिब्रिटी, एक ऐसे शख्स आए जिनको भगवान ने ऐसी बख्शिश की, ऐसी कला बख्शी है, शुक्र की। इज वेरी ग्रेटफुल। बहुत सारे भक्तों ने उनको बहुत प्यार दिया है। खुद मुझे उनको सुनते हुए 20 साल होने को आए। आज आप पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उनकी बातें आपको एक जिंदगी में फिर से उठ के कुछ नया करने की सीख दे के जाएंगी कि मन में जो है उसको फिर से जगा के एक नए दिन की शुरुआत कैसे की जाए। जो है, जितना है वो बहुत है, उसका थैंक यू कैसे किया जाए, बहुत स्पेशल है। सो डोंट स्किप ये पॉडकास्ट, हमारे साथ देखना ज़रूर ज़रूर। और एक बात और, लोग आते हैं सारे इन पॉडकास्ट को एंजॉय करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ आप सबके लिए हम स्पॉटलाइट में लाते रहेंगे और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीख के आगे बढ़ते रहेंगे। पीजी टूर कैसा जा रहा है? अभी तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक जा रहा है? नहीं, बढ़िया जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जा रहा है। बहुत बढ़िया जा रहे हैं। यूएस फिनिश कर रहा है ऑलरेडी? यूएस, हाँ यूएस तो एक्चुअली मार्केट पुरानी है। मैं 3 बार जा चुका है। तो कनाडा फर्स्ट टाइम में गया, तो धीरे धीरे। कनाडा फर्स्ट टाइम है? कनाडा फर्स्ट टाइम। आई डिड 22 शोज इन यूएस। अच्छा जी। तो कनाडा पहली बारी? हाँ जी, पहली बारी है। और शगन नहीं बनिया पहले, वो बाकी होता है ना कि दाना पानी जितना लिखा हुआ। क्या बात है। इस बारी लिखिया से अंदर दा। हाँ, सो इस बारी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੌਤਮ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਗॉट ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਬ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ भरपूर प्यार दिता ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बिल्कुल, बहुत प्यार दिता। और फर्स्ट टूर के अंदर ही थोड़ा ना पॉडकास्ट हो रहे, मैं और की एक्सपेक्ट कर रहा जी जी जी। हर तरफों प्यार मिला, सबने सत्कार दिता और एक आर्टिस्ट ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਰਟਿਸਟ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ? आई विश इट लंबी अच्छा है। अच्छा। जर्नी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मंजिल पहुंच गए तो जर्नी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो जर्नी चलती रहनी चाहिए। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ YouTube ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਨੀਤ ਖੁਰਾਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਭੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੁਬਹ सुबह उठो समथिंग करके, सुबह सवेरे तो उदों भी तुसी इदां दी लग रही सी ते अज भी इदां। मैं क्या भी 14 साल पुरानी इंटरव्यू सी। It's been almost 15 years। ते मैं सोचा तुहाडा पहरावा भी अच्छा, तुहाडे उदां दा ही हर एक चीज़ ते इन्नी ही सबर संतोख दे नाल उदों भी तुसी गल कर रहे। कई बार ऐ लगदा है कि स्टेज दे उत्ते जिहड़ा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा शायद वो ऑडियंस वास्ते इदां बिहेव कर रहा है। जी जी। लेकिन तुसी वाकई साडे अज ऑडियंस नूं दसो स्पॉटलाइट दे उत्ते कि हू इज पुनीत खुराना, किदां दे इंसान ने? मैं जो भी अपनी तरफों मेरी हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो भगवान का ही रूप है। देखिए, आर्टिस्ट का अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसका अपना, सब कुछ संगत का ही है। हमें भी यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप 18 साल से सुन रहे हैं जी, ऐसे ही कोई 15 साल से फॉलो करता है, कोई 10 से। तो ऑडियंस जब आपको सुनती है तो तभी आपको बुलाया जाता है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऑडियंस के लिए उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, बिकॉज बीइंग अ डिवोशनल सिंगर
उनको एक उम्मीद होती है थोड़ा सा सडनली कैंडिडेट अपना बंदा आ गया, उसे तो सारे होते हैं, हाँ पर हमसे थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद होती है। तो वो जो उनकी वो एक उम्मीद है, पहले आप कह सकते हैं कि शुरू में यू ट्राई टू बी लाइक दैट, यू प्रिटेंड टू यू बी लाइक दैट, हाँ जी बट धीरे वो आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी में हो जाता है कि आप एज के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप आ जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ या ऐसे कुछ कर रहा हूँ। आई बिलीव कि जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। तो आपके पापा की जर्नी के साथ साथ फिर आपकी जर्नी शुरू हो गई है, लेकिन इतनी देर तक, इतनी लंबी जर्नी तक इतना उस सब्र को बनाए रखना, इट्स सच अ ट्रिमेंडस जॉब कि वो उसको बनाए रखना भी एक जॉब है। जब आप ऐसे बन जाते हैं तो इट्स नेचुरल कि लोगों की भक्ति है या उनका प्यार है दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। लोगों की भक्ति तो है ही, पर थोड़ी भक्ति मेरी भी है उसमें क्योंकि जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो एक ठहराव तो जिंदगी में हाँ। आता ही है। तो पुनीत जी, अगेन आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि वो कैसे इंसान है? ही इज स्पिरिचुअल, ही इज वेरी एडवेंचरस, Both. या ही इज फैमिली ओरिएंटेड, ही All. इज फ्रेंडली, All. और इट्स अ पैकेज? It's a package. Spiritual जब I'm performing, वैसे भी हाँ जी। लॉन्ग रहेगी, तो अगर मेरे अंदर वो भाव नहीं आएंगे तो मैं वो भाव ऑडियंस तक नहीं ले जा सकता हूँ। और जहाँ तक एडवेंचर की बात है, डेफिनेटली ये भी एडवेंचर ही है कि आई ट्राई टू रीच मोर एंड मोर पीपल। जैसे अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पे फैमिली है। बिल्कुल, फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी पर्सनल लाइफ। और सारे मिला दें तो एक पैकेज तो है ही है। और आप बॉलीवुड से लेके किसी भी चीज़ में देखें, इवन आप रेस्टोरेंट में देखें, कोई जैसे यहाँ पे यूएस में कॉन्सेप्ट है या तो कनाडा में कॉन्सेप्ट है मॉल्स का, हाँ जी। तो वहीं पर ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ सब कुछ मिलता है। हाँ। तो अगर एक जगह पे सब कुछ मिले, स्पिरिचुअलिटी भी मिले और एक एडवेंचर भी हो, पैशन भी हो और फैमिली भी हो, तो और क्या चाहिए? तो सब मिलना चाहिए। 100%। आगे मुझे इस बात से याद आया जब आपने कहा कि सब कुछ एक जगह पे मिलते, जब माता की चौकी पे हम मिले जी, तो द फर्स्ट थिंग, जब मैंने दरबार में मत्था टेका तो वहाँ पे गुरु एक है। बिल्कुल। गौतम भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई दरबार में महादेव भी है, साईं जी भी हैं, माता रानी भी है, गणेश जी भी हैं, गुरु जी की भी फोटो है। तो आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन, तो मैंने कहा क्या है? उन्होंने तो अपना जवाब दिया, तो लेकिन ये जवाब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर एक गुरु की फ़ोटो है, लेकिन क्या मैसेज ये सोसाइटी में, कम्युनिटी में क्या देना चाहते हैं? जो आज लोग, कोई गुरुद्वारा साहब जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको नहीं पता कहाँ जाना है। जो जहाँ पेरेंट्स बोल देते हैं वहाँ वो मत्था टेक लेते हैं, प्योर सोल्स है। लेकिन सबकी तस्वीर एक दरबार में होना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। वो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? वही यही मैसेज है कि हम हिंदुस्तानी है, जहाँ पर भी रहे, कोई भी धर्म हो, पर हम सबको फॉलो करते हैं। हमें एक्चुअली बेसिकली बचपन से यही सिखाया गया है। मुझे सनातन आर्ट और कल्चरल सोसाइटी में जब बैडमिंटन ने बुलाया और गौतम जी ने बड़े प्यार से बुलाया और बड़े इज्जत मान से गौतम खन्ना जी ने, और जब यहाँ इनवाइट किया तो मुझको, मैंने भी पूछा उनसे कि चौकी है ये क्या है? हाँ। तो कहने लगे पाजी बस भजन संध्या कराएंगे। अच्छा। कि हर तरह के, देखिए कोई माता को मानते हैं, कोई साईं को मानते हैं, कोई गुरु जी को फॉलो करते हैं, कोई हनुमान जी को, कोई राम जी को, कोई वाहिगुरु जी को, कोई अल्लाह को। रास्ते सबके वही अलग अलग हैं, जाना सबने डेस्टिनेशन है, जाना वही है सब। ऊपर वाला ये कहता है कि तू जिथों भी आएगा आ गया, आएगा मेरे को नहीं। हाँ। थोड़ा बहुत फर्क साढ़े ही चाहिए, वो टेंशन नहीं आएगा, वो सब तो एक को ही है। So that's a message to, बिल्कुल बिल्कुल मैसेज है कि रब एक कोई है, रास्ते पावे अलग हो सकते हैं। और उसमें आई थिंक कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर एक ही घर पे इतने हम लोग हो जाएंगे तो वहाँ पर दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा ने अलग अलग सबके रास्ते बना रखे कि तुम जहाँ से भी आओगे मेरे पास ही। और किसी के लिए वाहिगुरु जी हैं, तो किसी के लिए तो गुरु जी हैं, तो किसी के लिए माता जी हैं, किसी के लिए राम है। तो सबने एक ही मैसेज दिया है कि अब मैं एक लाइन बोलता भी हूँ कि अपना इरादा नेक है और सबका मालिक एक है। जी, मैंने उस दिन नोटिस किया, और जब भी कोई जागरण होता है या माता की चौकी होती है या कोई भी ऐसा कल्चरल प्रोग्राम होता है जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं और बातें करते हैं या गुरु का नाम लेते हैं, सो इट्स वेरी मच थेरेपी फॉर पीपल।
आजकल लोग ये बहुत टाइम पहले तो ये चीज़ है भी नहीं थी, लोगों ने काउंसलर के पास जाना है या थेरेपी करनी है। पहले लोगों का कल्चर कुछ और था, 4 बंदे बैठे हैं या घर वाले बैठे हैं, उनसे बातचीत हो गई। लेकिन आज इस चीज़ का नाम थेरेपी हो गया है ना? लोग पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, किसी को कुछ उसमें से मिल जाता है। कोई ऐसे इवेंट्स को कहते हैं कि अच्छा गौतम जी, हाँ जी, इवेंट्स करवाइए। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ थेरेपी। लोग व्हाट्स मिसिंग इन पीपल्स लाइफ, क्या मिसिंग है आपको लगता है? आप इतने प्रोग्राम करते हो, इतने भक्तों को मिलते हो, कोई रोते भी है बहुत लोग सत्संग के दौरान या सुनते हुए रोते भी हैं, तो क्या मिसिंग है? सब कुछ होते हुए भी क्यों परेशान है लोग? मैंने अपनी लाइफ में रोते हुए देखा है, पर शुक्राने के लिए रोते हुए देखा है। उसका शुक्र करते हुए ज़्यादातर लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, और वो ज़रूरी भी है। हाँ, अब वो तो हो जाता है कि आई गिव देम वर्ड्स, उनके ये फीलिंग उनकी है, मेरा उसमें कुछ रोल नहीं है। आई जस्ट गिव देम वर्ड्स, और वो जो अंदर से उनकी वो फील भरी होती है ना, वो आंखों के जरिए बाहर निकल आती है उनकी। ऐसे नहीं कि वो दुख में रो रहे हैं, सही है, हर एक की अपनी लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आई हैव सीन पीपल क्राइंग इन शुक्राना कि उसका शुक्र है। जैसे आप कभी किसी से पूछोगे तो लोग कहते हैं नहीं, ऐसे कुछ सोचा नहीं सी उन्हें, ना करता उन्हें ये करता। तो वो रोना ज़रूरी भी है, बिकॉज समटाइम्स ऐसे कि जब खुशी का माहौल तो खुश होना चाहिए। आज के इस आलम में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और जिनको होती है मालूम कदर तुम्हारे आंसुओं की, उनके सामने एक बार दिल खोल के रो लेना चाहिए। क्या? क्योंकि आप उस परवरदिगार के दरबार पे, उसके सामने अगर रोएंगे, उस दाता के दर पे, तो किसी और के सामने नहीं रोना पड़ेगा आपको। पर शुक्राना वाले आंसू तो मैं चाहता हूँ कि आने चाहिए। क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। लेकिन मालिक अगे इदा नहीं रोंदे। सो वही जैसे कि हमने उनको सिर्फ शब्द दिए, भाव दिए। शुक्राना हर कोई करना चाहता है ना, पर लोगों के पास वर्ड्स नहीं होते हैं। कई बार जैसे फिल्मी सॉन्ग्स भी होते हैं, लोग अपने फंक्शंस पे, पार्टीज पे अपनी प्यार का, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं, शब्द नहीं होते, वो गानों के जरिए उनको मिल जाते हैं। ऐसे में जो अपने भाव को प्रेजेंट करना चाहते हैं, भगवान के सामने कहना चाहते हैं, उनके पास वर्ड नहीं होते हैं। ये जस्ट मीडियम कि हम उन शब्दों के थ्रू उनको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और ऐसा नहीं कि हम उनके बहुत अलग है, ऐसा नहीं है, हम भी उनके जैसे ही हैं, और हाँ थोड़ी सी कृपा उसकी जरूर ज़्यादा है। आपको लगता है बिल्कुल मैं हमेशा इस बात पे कहता हूँ कि ये जो आवाज़ की देन है जी, ये हर किसी को नहीं मिलती है। ये सच्चाई है कि हर किसी को नहीं मिलती है, और लोगों को कनेक्ट करवाना उससे, ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है लोगों को, कि आप अपने मन की बात अपने दाता से कह सकें, अपने परमात्मा से कह सकें, और बिना शब्द कहे कह सकें। ये बहुत बड़ी सेवा है, और आई एम लकी कि मुझे ये सेवा मिली हुई है, और बहुत सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको निभाने की। मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना जब वो कह रहे थे कि भाई आप कमर्शियली भी जा सकते थे, गाने गा सकते थे, लेकिन पुनीत जी कहते कि मेरे को उसमें कोई फील नहीं आता। नहीं, मैं करता था, मैं ऐसे नहीं कहूँगा जो कर रहे हैं वो गलत है, हर एक की उनकी जर्नी है। हाँ जी, बिल्कुल, और क्योंकि वो भी जरूरी है। हाँ, जहाँ पे पार्टी होगी तो वहाँ पर वही चीज़ें चलेंगी, तो वो करता था पहले। पर धीरे धीरे जब मैं डिवोशनल में ऊपर वाले ने कृपा करी, आगे बढ़ते गए। हाँ जी, स्टार्टिंग थी ब्रेड एंड बटर की, सबकी उसी से होती है। जब परमात्मा ने कृपा करी तो मेरे धीरे धीरे वो कम करता गया, क्योंकि दो नाव में पैर फंसाने का कोई फायदा नहीं था। मैं फंक्शंस पे भी जाता था, और जब बॉलीवुड फंक्शंस भी करता था, जैसे पार्टीज वगैरह भी, तो वहाँ पर भी लोग मुझे जय माता दी कहते थे। अच्छा, हाँ, राम राम जी कहते थे जब पार्टीज करते हाँ। अच्छा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था उस टाइम पे। हाँ जी, ऐसा नहीं कि वो जगह बोल नहीं सकते, कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक इमेज में बनते जा रहे हैं आप, और वो अच्छी इमेज है, मुझे उस इमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे बहुत कृपा हुई, और 2011 में शुक्राना आया। फिर मैंने धीरे धीरे वो सब 2012 तक आते हैं तो बंद कर दिया था, और वही नहीं बंद किया, मतलब चॉइस, इट वाज माय चॉइस कि नहीं, मैं अब सिर्फ उसके नाम में लेना चाहता हूँ। और उसने बड़ी कृपा करी, और कृपा ही है कि आज हमारे देश में
है ना, विदेश में बैठ के हम लोग, ये कृपया है कि हम विदेश में बैठ को आपके साथ पॉडकास्ट करें। हाँ, ये पॉडकास्ट हमने भी जब स्टार्ट किया ना, तो मेरे जो पार्टनर है प्रोडक्शन में, तो मैंने उनको बोला कि भाई अच्छा, जब माता की चौकी का संदेशा आया तो मैंने कहा अच्छा, कहते तुसी पुनीत खुराना जी ने इत्थे परफॉर्म करना, तुसी जा रहे हो। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਨੀਤ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। पर ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, हम चाहते हैं कि अगर ये बातें आप और करें, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत की कि लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल बांटने वाले बहुत है लेकिन इंफॉर्मेशन सही बांटने वाले कम है। लेकिन अगर जब भी आप आए, पॉडकास्ट ज़रूर करें, बातें करें, क्योंकि भेंटें गाना, इवेंट्स करना, नाचना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जब आपसे सही इंफॉर्मेशन मिलती है जी जी, तब हमारे जैसे सही राह पे भी चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी है जी। आप भजन में स्पिरिचुअलिटी जुड़ती है आप, और आप जब बातें सुनते हैं, जब हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, कोई कॉमन मैन की तरह हम लोग बात करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे मन की भी बात है, हम कहना चाहते थे। कई लोग मुझे मिलते हैं कि हम कहना चाहते थे, हम कह नहीं सके, आपने कह दी, बस ये फ़र्क है ना। क्योंकि बोलना सबसे मुश्किल है, ये आप भी समझ सकते हो कि गा तो फिर आप सकते हो, एक कंपोजिशन बनी है, पर बोलना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल है इससे कि बोलना बहुत मुश्किल होता है। गाना तो फिर आप गा लोगे क्योंकि म्यूजिक बना है, पीछे बैकअप मिल रहा है, कंपोजिशन मिल रही है, पर जैसे आप बीच में बोलते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट बोलना बहुत मुश्किल है, गाना ईजी है। और वो क्योंकि शब्द ही है जो आपको बनाते भी हैं और आपकी छवि को बिगाड़ते भी हैं, वही शब्दों का खेल है। तो वही शब्द है कि जो हम ऊपर वाले की कृपा से, जैसे मैंने आपको कहा भाई कि बहुत से लोग मिलते हैं कि हम कहना चाहते थे तो वी डिडंट हैव वर्ड्स, और आपने कह दिया तो हमें रियलाइज हुआ इस बात का कि हाँ ये तो हम भी सोचते हैं ऐसा। हमें ना उनके अंदर मन के भाव निकल आए कि हम भी ऐसा सोचते हैं पर कभी बाहर कह नहीं पाए, आपने कह दिया तो बड़ा अच्छा फील हुआ हमको। तो पुनीत जी, जब लोग सामने बैठे हैं, बड़ी तादाद में बैठे होते हैं, और इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़ तो नहीं कहूँगी मैं, वो आपके प्यार करने वाले हैं, भीड़ एक अलग शब्द हो जाएगा। देखे हैं कभी आपके पैर छूते हैं, आपके पास आते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? इसके रिलेटेड मैं ये इस चीज़ को क्यों जोड़ रही हूँ कि गद्दी पे बैठने वाले, भजन गाने वाले, बातें करने वाले या प्रचार करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब एक भीड़ को लोग फॉलो करते हैं तो फिर शायद वो बहुत जनता सही साइड पे भी जाती है, कुछ गलत साइड पे भी जाती है। लेकिन जब आपके पैरी हाथ लगाते हैं या आपको गले लगाते हैं या हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई हैव टू पास द राइट इंफॉर्मेशन, राइट वर्ड्स, ये बंदा मुझे बिलीव कर रहा है मेरे शब्द पे, तो यू आपको महसूस होता है उस हिसाब से यू पुट योर वर्ड्स आउट एंड योर गाने आउट। नहीं, आपने खुद ही इसमें कहा कि जब गद्दी पे बैठे होते, वो सम्मान उस गद्दी का है ना, उस जगह का, उस स्थान की गरिमा है, वो हमारा नहीं है। जब मैं बाहर की सड़क में घूम रहा हूँ तो मेरे पैर शायद नहीं छोड़ेंगे, पर जब मैं उस वक्त उस स्थान पे, उस गद्दी पे बैठा होता हूँ या उस जोत पे के सामने खड़े होकर उसका गुणगान करता हूँ, वो उसका सम्मान कर रही होती, उनको शायद ये फील आता है वही कि ये रब्दा बंदा है, सामने मिलाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं हम आप मुझसे देखते, मैं कहता नहीं, आप मुझ में किसी को मत देखो, मुझ में तो मैं ही हूँ, उसमें उसी को देखो। हाँ, आई एम जस्ट ए मैसेंजर जी, आई एम जस्ट ए मैसेंजर, आई एम जस्ट ए मीडियम कि मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ, पर आगे आप नहीं करना है, मैं तो पहुँचा सकता हूँ आपकी बात वहाँ तक, पर कनेक्शन आपका ही है। मैं आपको कनेक्ट तो करवा सकता हूँ, आगे की जर्नी आपकी है। सो ये रब दे विचोले बड़े ने, पर सही विचोले सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ I had so many
क्वेश्चंस इन माय माइंड, और बड़े उलझे हुए क्वेश्चन, क्योंकि गौतम खन्ना जी की बदौलत माता रानी ने सुनेहा लाया, वो मेरे मैसेंजर बने। बड़ियां स्टेजेस ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਨ ਮਾਈ 35 ਇਅਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਰ है, पर ये ਤੁਹਾਡੇ थ्रू क्योंकि मैसेंजर राइट है, सो उन सब के लिए क्या मैसेज ऐसा है कि भाई किनको सुने, किनको ना सुने, किनको बिलीव करें, किनको नहीं करें, या क्या है उनकी अज्ञानता को मिटाने का मैसेज क्या है आपकी तरफ से? बस यही कहूँगा कि हम सिर्फ आपको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। भगवान जब आप कोई भी काम नहीं करते हो कुछ भी दिन भर में, तो आपको अंदर से एक मैसेज जरूर आता है कि सही है गलत है, सबको आता है ना। अभी हमारे ऊपर है, भगवान ने इशारा कर दिया आपको कि जो कर रहा है वो ठीक है गलत है, देन नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हमको वो सही करना है या गलत करना है या नहीं करना है। तो ऊपर वाला तो हमेशा इशारा करता है, कई बार आपके मन की आवाज़ से, कई बार हम लोगों के थ्रू, कई बार आप देखिएगा आपको सोशल मीडिया पर कोटेशंस वगैरह आ जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसी तो मैं सोच रही थी, ऐसी तो मेरे मन चल रही थी, ऐसा क्यों पता है ना। हम उसको एल्गोरिथम का नाम दे देते हैं, पर वो बात और है कि वो उसकी रजा होती है कि जो तू सोच रहा है तेरे सामने आ जाता है, साइंस होते हैं। बिल्कुल, तो साइंस है वो आपको। अब आप उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, आपके मन की आवाज़ ज़रूर आप कई बार बताती है कि आप जो कर रहे हैं सही है गलत है, और अपने मन को फॉलो करो। मन जो है बड़ा भला होता है। तो पुनीत जी, आप भी तो कभी उलझे होगे अपनी जिंदगी में? हाँ, तो हर दिन उलझते हो कहीं ना कहीं, कभी परिवार ने पकड़ लिया, कभी दोस्तों ने पकड़ लिया, ऐसे तो नहीं है कि लगती है जिंदगी बड़ी सॉर्टेड, क्या वाकई वो है? बिल्कुल है, बिल्कुल। मुझे इस बात में कोई कहने में घबराहट की शर्म नहीं कि लाइफ बहुत सॉर्टेड है। और मैं अक्सर आपने भी सुना होगा, मैं भी कई बार कहता हूँ कि अगर तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो अपने भगवान पे तू छोड़ दे बंदे, वे तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो तेरा भगवान करेगा। तो होता भी ऐसी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो कहते देखिए अपने आप बैठा हुआ आप पे करेगा, और वो काम बन भी जाते हैं क्योंकि हम उस पर छोड़ देते हैं। सरेंडर होना पड़ता है। कोशिश करना हमारा फर्ज है, कोशिश करेंगे, भगवान बिना कोशिश के आपको कुछ नहीं देता है। और कई बार ऐसे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता, फिर उसको छोड़ देना चाहिए। इसी बात पे मैं एक चीज़ और पूछूंगी कि दुनिया में भाई बहुत कुछ चल रहा है, और कुछ हम बैठे हैं सोशल मीडिया पे अपनी अपनी रीलें डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और अचानक से खबर आती है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, जिसमें 242 जाने गए। ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? सो उत्थे उन्हों दी फैमिलीज से अगर तुहाडे कदे शब्द पहुँचते हैं तो उनके लिए क्या है, उनका क्या कसूर रहा होगा, क्या सरेंडर किया होगा उन्होंने, और उसके आगे क्या सोचे और क्या करें? कई बार मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में कभी शायद ये आदमी किया था, कुछ नहीं किया होता है, मैं तो कुछ नहीं किया, मेरी किडनी खराब हो गई, है ना, तो ये उसके फैसले हैं, उसके फैसलों को भी कई बार छोड़ना पड़ता है। जितनी उसने लिखी है आप उतनी ही करके जाओगे, और पिछले जन्मों का भी कुछ कर्मों का तो होता ही है। ये जो हम सुनते आ रहे हैं कि अगले जन्म के कर्म सुधार लो इसलिए अच्छे होने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। तो शायद उनकी उतनी ही लिखी हुई थी। मैं आई अंडरस्टैंड कि कहना आसान है हम लोगों के लिए, जिनके अपने गए हैं उनके लिए शायद मुश्किल है, और जाते तो सभी के अपने, रहा तो कोई भी नहीं है, जो आया जाएगा तो सही है। तो जितनी जिससे लिखी है हम उतना होंगे, और कोशिश करें कि जितनी भी भगवान ने सांस रखनी है ना, अगली सांस आएगी या नहीं आएगी वो तो किसी को भी नहीं पता, कल उठेंगे नहीं उठेंगे नहीं पता किसी को भी। और जितनी अच्छे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे काम कर छोड़ के भक्ति में लग जाए, वो भी नहीं करना, फैमिली है, सोसाइटी है, सब कुछ चलाना है। और हाँ, जितना अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और जितनी बुराई हम दूर कर सके, लोगों के मन से दुख दूर कर सके,
वो सबसे बड़ी कमाई है इंसान की। आप इंसान कमा लो, सबसे बड़ी बात किया आई थिंक दैट्स द टफेस्ट जॉब। तब हाँ, इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। इंसान का। अब प्लेन की बात हुई है, अगर आप इस चीज़ का जवाब नहीं भी देना चाहें तब भी मैं बहुत तरीके से समझूंगी कि बहुत धर्म है, रिलीजन्स बहुत है अलग अलग तरीके के, लेकिन चलो लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी शामिल होती है, लेकिन एक आम बंदा उस चीज़ की सूली चढ़ जाता बिल्कुल है ना। हमें नहीं पता इस प्लेन क्रैश के पीछे कौन रहा होगा, जो पीछे वार हुई पंजाब में, कोई पाकिस्तान का कसूर बोल रहा है, कोई पंजाब का कसूर बोल रहा है, कोई कह रहा है कि जी हाँ जी यहाँ पे भी आजकल तो बहुत वारदातें शुरू हो गई कनाडा में। लेकिन माई पॉइंट इज़ आई एम नॉट टचिंग एनी पॉलिटिकल बेस और एनी रिलीजन, क्योंकि ना तो हम इतने बड़े हुए हैं ना ही इतनी समझ है अभी हमें, लेकिन एक आम बंदा पिस जाता है इस जंग दे विच, एक आम इंसान वो खराब है। सो एक ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ बात तो लेकिन शुरू से चलता आ रहा है ना। है। रामायण के टाइम से भी तो महाभारत के टाइम से भी, हाँ, तो हर कहानी में हीरो भी है तो विलन भी है। तो ये हमारे ऊपर है कि पर एंड में जीत तो अच्छाई की और सच्चाई की होती है। वही बात आगे जितनी सांसें लिखी है तो किसी को शुरुआत नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ और ऐसा भी नहीं कि आखिरी बार हुआ। हम भी जब फ्लाइट में बैठते तो दर्द तो होता ही है। हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, कर गई। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? मैं कहूँगा कि हर दिन नया दिन है, आप हर दिन को उस दिन के हिसाब से लेंगे। हम लोग उसी बात एक बार छोड़ देने पर चाहिए। हम लोग तू है नहीं कितना, मैं उस टाइम तू नहीं कितना, उसी में लगे रह जाते हैं। मैं पीछे एक महाराज जी का सुनता, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि जब आप जाओ दुनिया से तो जाते जाते सबसे अपने गिले शिकवे मिटा दो। तो मैं थोड़ा आर्टिस्ट आदमी है तो हमारा थोड़ा चलता भी, तो मैंने ऐसे सोचा कि जाने से पहले क्यों गिले शिकवे मिटा दें, जीतने से क्यों ना गिले शिकवे मिला। जब जाएंगे तो पता नहीं कब जाएंगे, ना कि आज जब जा रहे हो तो जाते जाते अपने गिले शिकवे मिटा दो। नहीं, हम क्यों ना जीतने जी मिटा लें। कि जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया मैंने, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर लिया भाई। हम उसी में लगे रहते हैं। बहुत समटाइम्स हमें लगता है कि हमने वो टाइम ख़राब कर दिया। तो टाइम मत ख़राब करो, जो आपके अपने हैं उनको गले से लगा के रखो, अपने साथ बैठा के रखो। जैसे आप लोग का पेन है, पेन का तो ठीक है, किसी को नहीं पता कि ऐसे तो रोड पे भी रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़क पर निकलना बंद कर दें, है ना। रोज़ होते हैं, एवरीडे हॉस्पिटल में रोज होती हैं। अब ऐसा नहीं कि बीमार होंगे तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो लाइफ गोज ऑन। ठीक है, जिनके अपने जाते हैं कुछ समय का दर्द ज़रूर होता है, पर टाइम सबसे बड़ा हीलर भी है, वो आपको जीना सिखा देता है। कभी ऐसे हुआ पुनीत जी, आप सत्संग करते हुए कभी माता की चौकी या कोई भी चीज़, कोई बंदा रोता हुआ आपके पास कोई शिकवा लेके आया हो? हाँ, होते हैं बहुत लोगों को शिकवे। किस बात के? आपसे कि भगवान से करते हैं? शिकवे होते हैं, हो जाते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि परमात्मा ने कहा कि तुझे सारी शिकायतें मुझसे ही हैं, तो मैंने कहा मुझे सारी उम्मीदें भी तो तुझसे ही हैं। तो शिकायतें भी उन्हीं को होती हैं जिनको उम्मीदें होती हैं। पर कई बार हम लोग ज़्यादा आधा गिलास खाली भरा, खाली मत देखो, हाँ भरा हुआ गिलास देखो। क्योंकि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है जिंदगी में, बहुत कुछ दिया उसमें। एंड आई ऑलवेज से कि अगर आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपना ज़रूरी काम खुद कर सकते हो, तो आपसे सुखी संसार होती नहीं। तो जो उसने हमें उस शरीर से बढ़ के उसका गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। इसका ख्याल रखिए। दुनिया में एक दिल है जो सिर्फ हमारे लिए धड़कता है, वो हमारा अपना दिल है, उसका ख्याल रखिए। गिले शिकवे तो जिंदगी में चलते ही रहेंगे, खत्म कभी होने भी नहीं है। सही बात है, गिले शिकवे, फैमिली, रिश्ते, ये सब चलता रहता है, ये मसला कभी ख़त्म नहीं होना। आगे मैंने आपका सोशल मीडिया फॉलो किया तो फिर उस बात के लिए डांटिएगा मत, लेकिन मैंने देखा कि आप 2 साल बाद अपने बेटे को मिले। हाँ जी, है ना, तो आपकी आंखों में आंसू भी थे, बिल्कुल, है ना। तो वो भी आपका पाथ फॉलो कर रहे हैं, वो भी आप ही के पीछे पीछे, जैसे आप पापा जी के पीछे पीछे। हाँ जी, वो जो मेरा छोटे वाला है वो तो
बिल्कुल इसी में कल की जो आगे उसने भी 12th कंप्लीट करी है, अच्छा, तो कॉलेज में वो म्यूजिक ऑनर्स में ही ट्राई कर रहा है और आई थिंक कर भी लेगा। जो बड़ा भी है और चाहे यहाँ पे पढ़ रहा है, पर ठीक है वो यंग जनरेशन है, उसको बॉलीवुड गानों का शौक है, तो हमने कहा बॉलीवुड आप गाओ। हाँ जी, म्यूजिक की कोई ऐसा नहीं कोई बात नहीं गाना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आप कुछ भी गा सकते हो, किसी भी आपके गाने से, आपकी आवाज़ से अगर किसी को कुछ पल का सुकून मिलता है, तो उससे बड़ी कमाई एक आर्टिस्ट के लिए नहीं है। आइदर थ्रू भजन और बॉलीवुड और जैज और पॉप, कुछ भी हो, अगर आप किसी को कुछ पल के लिए उसके गम से, उसके दुखों से मस्त कर सकते हो, दूर कर सकते हो, तो कर दो। तो एक तरीके की शांति भी मिलती होगी जब लोग हँसते मुस्कुराते नाचते हुए घर जाते हैं, बहुत। आते हैं बड़े उदास मन से, रोते हुए मेरे जैसे कि हाँ जी पुनीत जी कुछ शुक्र वाला सुना दो, मेरा मन उदास है, आधा घंटा, फिर शिल्पी पता ही नहीं चलते नाचते हुए कहाँ निकल जाती है। सो बहुत। वो शांति भी मिलती होगी आप अंदर से। बहुत खुशी होती है जब हम लोगों को रोते हुए देखते हैं, शुक्राने में हाँ जी। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, झूमते नाचते हुए देखते हैं, हाँ तो बहुत मतलब नाचते कब हो आप? जब आप खुश होते हो। जी, आप दुनिया में कहीं पर भी देख लेना कि आप कब नाचोगे, जब आप खुश होते हो। और मैंने तो अपनी लाइफ में लोगों को बेसुध होकर नाचते हुए देखा है कि कुछ नहीं पता बस, और मतलब कि वो कहाँ है उनको ये भी होश नहीं है, हाँ। उसकी मस्ती में ऐसे मस्त हो जाते हैं। ये मस्ती अभी चौकी में भी ऐसी था, ये जो गौतम भाई और जितने भी उनका पूरा ग्रुप था, जी, ये सब बच्चों की तरह नाच रहे थे। तो मुझे बड़ा खुशी है कि आज ये उसी दौर में पहुंच गया वापस। इस समय सब भूल गए हैं कि कल हमारे क्या काम का क्या होगा, आज कितने लोग आए, बाद में इस टाइम की उस परमात्मा के सब बच्चे बने हुए हैं हाँ और बचपना आ गए, वो उछल रहे हैं, झूम रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। नहीं तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि यार वो हमें देख रहा होगा, है ना, वो कहेगा कि कैसे नाच रहे थे, तो कैसे कर रहा, कुछ नहीं था, सब अपनी मस्ती में थे। हाँ तो ये मस्ती हमने जो लोगों को दी है, शायद आज अगर मैं इस मुकाम पे भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, वो इसीलिए हूँ कि आप ऊपर वाले ने- बहुत प्यार दिया है, बिल्कुल। सबने भक्तों ने बड़ा प्यार दिया है। और चौकी में भी एक बात आपके मुंह से निकली, कहते हैं अगर तेरा हसंदा मन नहीं ना, अगर एक बारी कोशिश कर ला, 2-4 मिनट हसेगा तो तेनों आदत पै जाएगी, है ना। सो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ शब्द ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ तक पहुंचने, जब भी आप कुछ बोलते हो बड़े लोग ध्यान से सुनते हैं कि अच्छा इन्होंने बोला तो ठीक ही बोला होगा, नहीं भी हंसने मन में करा चल हंस ले, बिल्कुल नहीं भी नाचने मन करा चल मन एक बार उठ तो सही अपनी जगह, एक बार उठ तो सही। वरना लोग अंदर से बहुत कुछ सोच के बैठे हैं, मन भी कर रहा है लेकिन यहाँ से उठने हाँ। का नहीं हो रहा। जब 4 लोग स्टेज पे पहुंचेंगे तो 5, 6, 50 फिर पहुंच जाएंगे। इस भेड़ चाल के बारे में क्या कहोगे, अच्छी भेड़ चाल के बारे में क्या कहोगे? ये भेड़ चाल नहीं है, जैसे आपने उस दिन देखा कि मैंने अभी 10-15 मिनट ही आया था, हाँ जी, तो सारे एक आई, फिर 2 आई, फिर 4 आई। मैं नॉर्मली इसे करता नहीं, मैं चाहता हूँ आप 1-1.5 घंटा बैठो, पर मैं क्यों रोकूं जब वो उसको बुला रहा है नचाने के लिए, तो हुआ मैं कि मैं रोकूं। तो मैंने ये कहा कि नहीं, आप अपने 10-15 मिनट अपने मन की कर लो, है ना? उनकी इच्छा हो रही है कि हम परमात्मा के दरबार पर झूमे नाचे, हाँ। तो हुआ वाई टू शॉप देम, मैं क्यों रोकूं उनको, मेरी इतनी नहीं है सिर्फ। और वो कनेक्शन उनके डायरेक्ट बन रहा है, 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, तो अगर वो उसके सामने दरबार में बच्चा बन के उनके नाचना चाहते हैं, अपना बचपना वो जो देश में छोड़ के आए हैं हाँ। उसको जीना चाहते हैं दोबारा, तो जी लेंगे वो ना। तो इतनी छोटी सी बात लोगों को अगर आप कहना चाहें कि भाई अगर मन कर रहा है किसी चीज को करने का तो कर ले, बिल्कुल क्यों मन को रोका है? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, मन को नहीं रोकना चाहिए। अगर आपके मन में कोई अच्छा भाव आ, मैं सिर्फ चौकी जागरण की नहीं कह रहा, जी, छोड़ने की, जैसे In आप general. घूमना चाहना चाहते हो, कोई आप कुछ अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, तो आपके मन में अगर कुछ आना चाहते हैं, आपके मन में अगर आया है और उससे अगर किसी को नुकसान नहीं होता, तो ये मस्ट डू इट। तो पुनीत जी के मन में कभी कोई रिग्रेट रहा हो कि इतनी जिंदगी बीत गई, ये मैंने नहीं किया, कि हर बात मन की पुगाई है आपने? मैं शायद उन लकी लोगों में से रहा हूँ कि रिग्रेट, मैंने नॉर्मल लाइफ में रिग्रेट करता नहीं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है ना। आई नॉट टॉकिंग अबाउट पैसा और उसकी बात कर रहा हूँ, सब कुछ दिया है उसने, इज्जत मान भी दिया है, इतना प्यार लोगों का मुझे मिला है, मतलब बेइंतहा, एक वर्ड होता है बेहद, तो हद से भी ज़्यादा इतना प्यार मिला लोगों का, इतना साथ मिला सबका, इतनी आशीर्वाद हमने लिया बड़ों से, इतनी ब्लेसिंग ली है, छोटों से दुआएं ली हैं, है ना, दान दौलत सब कुछ दिया उसने, इज्जत नाम शौहरत दी है। और मैं लोगों को शुक्राना करने के लिए कहता हूँ, और उसके बाद अगर मैं ही रिग्रेट करूँ हाँ,
तो मैं शायद अपने ही शुक्राना के साथ ईमानदारी नहीं करता हूँ। हाँ, और मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा, कि आप उस कल्चर सोसाइटी को बिलोंग भी करते हो, प्रेजेंट भी करते हो, कि जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, थोड़ा बहुत अगर पंजाबी च कहते जे चानना पाना होवे तो सही तरीके नाल किवें चानना पाओगे सोसाइटी की है, की दर्शाना चाहती है और की मैसेज देना चाहती है? सबसे पुराना धर्म है हमारा, हाँ जी। सबसे पहले तो दुनिया में सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म। पर हमारे क्या हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि आपस में मिल के रहो, और हम लोग अपने देश में भी देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा बहुत खराब है, आप थोड़ा सा मीडिया में ज़्यादा दिखाया जाता है, पर हम लोग आज भी सब साथ ही हैं। थोड़ी बहुत अपना तो जो घर में अगर 4 भाई भी होते तो उनमें खटपट हो जाती है। हाँ, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे धर्म में बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आज के टाइम पे सही बैठती है, और मैं कई बार सोचता भी हूँ कि भगवान को कैसे पता था कि हजारों साल बाद ऐसा होगा। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं पढ़ता हूँ जब, हाँ, जैसे एक नासा ने कैलकुलेट किया था कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है। हाँ, तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, युग सहस्त्र योजन बल भारी। आप इंटरव्यू के बाद उसको गूगल पे डाल लो, युग सहस्त्र योजन भारी आम, वो एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस है। युग करके कितने 1000 साल, सहस्त्र 100, फिर 8, फिर 12, और एग्जैक्टली उतना किलोमीटर निकल के आया जितना नासा ने अर्थ से सन का डिस्टेंस निकाला था, और ये हजारों साल पहले की बात है। और ये आज की टेक्नोलॉजी में कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी एक छलांग में वहाँ पहुँच गए थे। तो आप वो जो उस टाइम पर हनुमान चालीसा ऐसी तो नहीं कि अभी लिखी गई है, हाँ जी, कब की लिखी गई है ना। और ये डिस्टेंस भी तभी लिखा गया था, वो डिस्टेंस भी तभी नापा गया था, और ये अब कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आप पढ़ के देखना, आपको बहुत चीज़ें। हमारे में व्रत का भी कहा जाता है हाँ जी, ना, उसकी भी एक रीज़न ये है कि मुझे नहीं पता, मैं शायद बोलूँ या ना बोलूँ, व्रत का भगवान से इसलिए जोड़ दिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोग मानते नहीं है बातों को, भगवान से जोड़ दो तो मान लेते हैं, हाँ। है ना। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आप बोल रहे हो, अब उन्होंने साइंस का वर्ड दे दिया लेकिन ये तो वो वही है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, भगवान से जोड़ दो तो लोग जल्दी मान जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो भगवान भी कहता है तो किसी तरह मन रहा है मनु मन तला कोई गली मेरी क्या मन रहा है। तो वही है कि सनातन धर्म कोई भी धर्म, और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हाँ जी, आप इसको फॉलो कीजिए। हमारे तो ये देखता हूँ कि पढ़ो आप, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे थ्रू नहीं, आप पढ़ो आप जाके। आज पहले तो हमें बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, आजकल तो गूगल पर सब मिल जाता है। राम राम कहते हैं, उसको भी एक रीज़न है कि माला फेरने का क्यों करते हैं, ये सब आपको मिलेगा ये कि क्यों है ऐसा। 2-3 चीजें हम बता दो, इसी बहाने वो पढ़ लेंगे सारे जने। मैं पढ़ जैसे मैंने बताया आपको हनुमान जी वाला जी, आप गूगल पे चेक करना, आपको युग सहस्त्र योजन पर आपको एग्जैक्टली उतना डिस्टेंस मिलेगा आपको। हम लोग, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों ने हमारे धर्म को, जैसे लोग आजकल भोले बाबा को भांग पीते दिखाते हैं, भोले बाबा भांग नहीं पीते, भोले बाबा तो विष दे, जी, हम लोग को भांग पिला रखी, हाँ, भोले ने तो विष दिया है और हम कहते हैं भांग पी रहे हो। ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में बताया जाता है कि कृष्ण जी रास रचाते थे 12 बजे। मैं आज भी आपसे पूछता हूँ, आप मॉडर्न कंट्रीज में रहते हैं, हम भी हिंदुस्तान में तरक्की पे है, क्या आज भी हम रात को अपने घर की बहू बेटे 12 बजे घर से निकलने देंगे? बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि वो उस तरह के निकलते होंगे? नहीं, वो उनकी एक इमेजिनेशन थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन थी, पर हमने उसको खराब कर दिया। हमने उसको खराब कर दिया ना। भोले को हम भांग पीते दिखा रहे हैं, भोले बाबा भांग नहीं पीते थे। भोले वाले तो दुनिया को बचाने के लिए विष का पैसा पी लिया, विष पी लिया पूरा, और हम उनको भांग दिखा रहे हैं। हाँ। और आजकल के बच्चों को तो पता नहीं है, वो उसी पे फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये चीजें दूर होना बहुत जरूरी है कि हम वो चीजें भी भगवान के नाम पे ही करते हैं, भगवान के नाम पे कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि फिर वो बच्चे हो जाते हैं, अगर कभी मना करो, भोले बाबा भी तो करते थे, नहीं वो ये नहीं करते थे, हम आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पर क्योंकि आज के पास बच्चों को सबको जल्दी चाहिए, तो जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो ले लेते हैं। तो वो ये नहीं देखना चाहते कि सही भी है या गलत है। और नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, पर इसमें बच्चों का तो शायद कोई कसूर नहीं। कोई कसूर नहीं। मतलब आज हम इस लायक हैं, आज हम आप हैं, हम ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप हमको मंदिर लेके जाते थे, हमारे माँ बाप हमको गुरुद्वारे लेके जाते थे, हमारे माँ बाप हमको हर दरबार पे लेके जाते थे। हम कहाँ लेके जाते हैं? हाँ। तो कसूर किसका है? हमारा। हम बच्चों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हमारे टाइम पर रामायण महाभारत आती थी तो हम लोग चप्पल उतार के बैठ के नहा धो के देखते थे कि 9 बजे आनी है, नहीं राम जी आएंगे, नहा के बैठना है। तो हमको होता था मम्मी संडे की छुट्टी है तो सुबह
ये हमें सिखाया गया ना, जी हमें मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना सिखाया गया। है। आज की जनरेशन कितने मंगलवार को प्रसाद चढ़ाती है, क्योंकि हमें नहीं लेके जाते उनको। तो कसूर किसका है? कसूर हमारा है। हम्म, हम अगर धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट हमको नहीं जाता, इसका क्रेडिट हमारे माँ बाप को जाता है। बहुत अच्छा लगा पुनीत जी आपसे बातें करके। मन तो कर रहा है कि आपको 2 घंटे और, लेकिन जहाज उड़ने के लिए बेताब खड़ा हुआ है। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से जल्दी जल्दी, अगर ये कनाडा का पहला टूर है तो गौतम भाई से ये विनती है कि हर महीने, हर 6 महीने, हर साल आपको बुलाया जाए। इतना प्यार अभी लेना आपका बाकी है। थैंक यू, आपने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारी ये रिक्वेस्ट भी मानी और इतना टाइम दिया, और मुझे भी अच्छा लगा अपनी बातें करके। और मैं चाहूँगा कि ये इस तरह से वो बातें होती हैं जो मैं वहाँ पर नहीं कह सकता, हाँ वो हम पॉडकास्ट के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी ही दोबारा ऐसे एक पॉडकास्ट और करेंगे जी और एक संध्या और करेंगे, और जो बातें आज शायद रह गई हैं, है ना, तो मेरी भी रिक्वेस्ट है पूरी सनातन सोसाइटी से, एडमिंटन से और गौतम जी से और पूरा उनके ग्रुप से, जी क्योंकि एक के उससे नहीं होता, सबके उससे होता है, कि हम लोग ज़रूर जल्दी मिलेंगे और जो बातें रह गई हैं वो अगले बहुत सारी बातें रह गई हैं, और ये बातें पुनीत जी होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सही प्रचारक हैं, सही फेसेस ऑफ द सोसाइटी से ही सही फेसेस ऑफ एनी कल्चर और एनी रिलीजन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का, आने वाली जनरेशन्स का सही इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना। अगर आजकल के बच्चे खाना खाने के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आई विश उन कार्टून्स की जगह एक I know. प्रचारक तरीके से अगर इनको डाला जाए तो आने वाली जनरेशन्स का बहुत चेंज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने एक छोटा सा वो शुरू किया, ये स्पॉटलाइट। इसमें ये सेकंड सीज़न में आपका भी है। हम आज तक बॉलीवुड और बॉलीवुड के जितने भी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू तो क्या गल्लां करदे बैठ के ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, 2 ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।